टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट पार्ट 716 IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A into the Constitution of India making the right to education a fundamental right for children aged 6 to 14 years। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 86 अमेंडमेंट हुआ था हमारा, उसमें राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था। ठीक है, और अमेंडमेंट मोस्टली जो आते हैं वो याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना उनका ठीक से। ठीक है, एक से जो अभी तक अमेंडमेंट हुए उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 2262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया who has the absolute power to adjudicate any dispute or complaint with the respect to use, distribution and or control of the waters of any state, river or river valley। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर एनजीटी। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है वो इस चीज को डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद matters listed in Article 110, whose decision is final on whether a bill is a money bill or not। तो याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो ये बात डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर his hand on and seal and shall not hold office until he attains the age of 60 years, 65 to 65 या फिर 68 ईयर। ओके, तो याद रखिएगा इसको, 65 ईयर्स होती है और हाई कोर्ट की जजेस की 62 ईयर्स होती है रिटायरमेंट की एज। ठीक है, याद रखना ये बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द बीएनएस द क्लासिक डिस्टिंक्शन बिटवीन चीटिंग एंड फ्रॉड हैज बीन मेंटेन्ड। द डेफिनेशन ऑफ फॉर्जरी इज नाउ एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 463, 33, 36, 340 या फिर 318। ओके, आई होप सबको पता होगा ये आंसर। फॉर्जरी की बात हो रही तो 340 में डाला गया है। ठीक है, पहले कितना था? पहले था हमारा 470 के आसपास था, कोई सेक्शन याद नहीं है मेरे को इतना। हाँ, 463 था आईपीसी में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बीएनएस the defense of absolute right to private defense of the body extends to the voluntary causing of death if the offense which occasions the exercise of the right falls under specific categories। which section contains this? सेक्शन 96, 100, 38 या फिर 41। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। बीएनएस की बात कर रहा है तो बीएनएस में हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 38। ओके, और एक चीज बात कर लेते हैं, अगर आप लोग आईपीएस लॉ की तैयारी कर रहे हो, जो कि कर ही रहे हो लॉ ऑफिसर की, तो आपको रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह चाहिए होंगे लास्ट टाइम को। तो रिवीजन के नोट्स इस बंडल में मिल जाएंगे आपको, जिसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें बैंकिंग लॉ पे मोस्टली फोकस किया गया है। और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है उन बच्चों के लिए जो अभी 50 कैंडिडेट्स के लिए जो कि शुरू में आते हैं, तो उनका ऑफर ये है कि 349 का उन्हें मिल जाएगा। इसके बाद में ये 399 का हो जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लो, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी नोट्स की, यहीं से आपको परचेज करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हमने देख लिया है, सेक्शन 38। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 303 ऑफ द बीएनएस द जनरल डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर सिंपल थेफ्ट हैज टेकन ओवर विच क्लासिक आईपीसी सेक्शन लेगेसी? सेक्शन 378, 379, 380 या फिर 390। आईपीसी के सेक्शन की बात कर रहा है तो 380 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द बीएनएस 2023 causing miscarriage without the woman's consent is heavily penalized। which section codifies this strict framework? सेक्शन 313, 88, 90 या फिर 93। तो आंसर दीजिए इसका, और इसका आंसर हमारा सेक्शन 90 में ये दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर
lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. A specific commercial interest recorded on a stamp पेपर या म्यूचुअल फाइनेंशियल बेनिफिट एक्सीडिंग 50,000 या फिर रजिस्टर्ड कोलेट्रल पर्पस। तो इसका आंसर हमारा लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सेक्शन 10 हमारा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage. Which section codifies this? सेक्शन 16 से 15, 16, 17 या फिर 18। तो याद रखिएगा सेक्शन 16 बात करता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस की। ठीक है, इसके रिलेटेड एक आध कोई केस लो जरूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। According to Section 131, the death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a complete revocation of the guarantee as to past transaction या फिर revocation of continuing guarantee so far as future transaction या फिर suspension of the contract for 6 months या फिर ये। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारा जो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन होंगे उसकी गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ठीक है, जो पुरानी गारंटी थी वो तो रहेगी, बट फ्यूचर की जो आने वाले टाइम की होगी वो रिवोक हो जाएगी। Next question, under section 148 of the Indian Contract Act, a bailment is defined as the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be sold in the open market to recover cost या फिर returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them या फिर transferred absolutely to the possession of the bailee या फिर forfeited under local registrar courts। तो याद रखिएगा इसको, returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू स्वेट equity shares to its directors or employees for providing their know-how or making available intellectual property right. Which section defines the and regulates this? Section 53, 54, 62 या फिर 68। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका आंसर हमारा सेक्शन 54। ये पीपीटी आपको मिलेगी, पता है कहाँ पर? पीपीटी अगर आपको चाहिए होगी तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली पीपीटी प्रैक्टिस के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी ऑफर चल रहा है अभी नोट्स पे, तो लिंक और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, तो उस पर भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट व्हाट इज द मैंडेटरी फोरम required for a meeting of the board of directors of a company under section 174? वन हाफ ऑफ इट्स ओल्ड टोटल स्ट्रेंथ या फिर वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर या फाइव डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन पर्सन या फिर टू थर्ड ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। ओके, तो इसका आंसर हमारा वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा विच एवर जो हायर होता है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट certain classes of companies are statutorily required to appoint at least one woman director. Which of the following companies triggers this requirement? Every listed company, every public company having a paid up share capital, so 100 crore or more, या फिर all या फिर every public company having a turnover of 300 crore or more, या फिर all of the above classes। तो इसका आंसर अब all of the above classes है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सेक्शन 11 of the BRA Banking Regulation Act, minimum requirement are prescribed for the aggregate value of paid up capital and reserves of a banking company. For a banking company incorporated in India having places of business in more than one state, including Mumbai and Kolkata, what is the statutory minimum sum required? 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh या फिर 50 lakh? तो याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल चीज आती है, ऑप्शन ए 5 लाख की बात करता है। ओके, पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीआर एक्ट सेक्शन 12 मैंडेट्स स्पेसिफिक पैरामीटर्स फॉर अ बैंकिंग कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर।
The subscribed capital of the bank cannot be less than what proportion of its authorized capital? 1/4, 1/2, 2/3 या फिर 3/4। ओके, तो आंसर हमारा ये है 1/2 की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो बैंकिंग कंपनी कैन बी अमलगमेटेड with another banking company unless a scheme of amalgamation has been approved by a majority of shareholders or representing 2/3 in value of a shareholders present in person or by proxy at a meeting called for the purpose, या फिर a simple 51% majority, या 75% of total voting strength, या फिर 90%। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकेंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 2/3 in value of shareholders present in the person or by proxy at a meeting called for the purpose। Next question, under the RBI Act, Section 17 details the business which the bank may transact. Which of the following operation is the RBI statutorily permitted to perform? The accepting of money on deposit without interest from the central or state governments, या फिर the purpose purchase and sale of foreign exchange assets from authorized dealer, या फिर the making of agricultural credit loans to state cooperative entities, या फिर all of the above। याद रखिएगा ऑल ऑफ दी अबव है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि डिटेल्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आरबीआई एक्ट सेक्शन 45IA requires NBFC to maintain registration if an NBFC is approved by an RBI order rejecting or cancelling its certificate of registration. Within how many days can an appeal be preferred before the central government? 15 days, 30 days, 45 days, या फिर 60 डेज। तो एनबीएफसी कहाँ अपील कर सकती है, कितने दिनों में? 30 डेज में अपील कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आरबीआई एक्ट which specific section grants the RBI exclusive power to regulate transactions in venture capital and derivatives to safeguard general financial market framework? सेक्शन 45W, 42, 22 या फिर 17। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर है हमारा सेक्शन 45W, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द एनआई एक्ट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी और endorsement according to section 48 a promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiable by mere delivery without any writing, या endorsement by the holder completely by delivery, या assignment by a separate contract deed, या फिर attestation by a notary public officer। तो याद रखिएगा इसका आंसर एंडोर्समेंट बाय द होल्डर कंप्लीटली कंप्लीटेड बाय डिलीवरी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 143 ऑफ द एनआई एक्ट empowers the magistrate trying a check bounce offense to try the case summarily. What is the maximum statutory period of imprisonment that can be awarded in a summary trial under this specific section? Imprisonment for a term not exceeding 6 months, 1 year, 2 year or 3 years। तो यहाँ पर imprisonment की बात कह रहा है और आंसर हमारा imprisonment for a term not exceeding 3 years, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 143 एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक इज क्रॉस्ड विद द वर्ड्स अकाउंट पेइंग और अकाउंट पेई, although these words are not explicitly mentioned in the statutory text of the Negotiable Instrument Act 1881, but under established banking customs the banking pay banker must ensure that the money is credited to, तो कहाँ जाएगा? अकाउंट पेइंग का मतलब है कि अकाउंट में जाएगा, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी के अकाउंट में पैसा जाता है, डायरेक्ट कैश वैश नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सीपीसी वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट in respect of any particular cause of action, they shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court. This operate as a bar on suits and find support in which of the following scenario? A suit barred due to a dismissal of a former suit for default under order 11(9), या फिर suit barred due to a previous compromise decree under order 23 rule 1, या फिर suit barred by rule of constructive res judicata, या फिर all of the above। तो थोड़ा डीप क्वेश्चन है बट याद रखिएगा ऑल ऑफ दी अबव इसमें माना जाएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 12 अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CPC, all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by a fresh separate civil suit filed by the aggrieved party, या फिर the court executing the decree and not by a separate suit, या फिर the district collector panel exclusively, या फिर high court division bench review। आंसर हमारा द कोर्ट एग्जिटिंग द डिग्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 7, ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द CPC, अ कोर्ट में अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड देयर प्लीडिंग्स at any stage of the proceedings. However, no application for amendment shall be allowed after the defendant enters an appearance, या फिर trial has commenced, या फिर summons are served, या फिर issues are framed by the magistrate panel। याद रखिएगा, ट्रायल कमेंस हो चुका है unless the court concludes that in spite of these diligence party could not have raised the matter before the commencement of trial। उससे पहले नहीं कर, उसके बाद में नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द BSA, provisions detail when an admission is a statement oral or documentary or contained in electronic form which suggest an inference as to any fact in issue or relevant fact, which section defines admissions, सेक्शन 15, 17, 20 या फिर 12, 22। तो एडमिशन कहाँ दिया गया है? एडमिशन दिया गया है हमारा सेक्शन 15 में, ठीक है, याद रखिएगा। पहले 17 में था बट अब BSA में 15 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द BSA, प्राइमरी एविडेंस हैज बीन एक्सपेंडेड टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्राइमरी एविडेंस, an electronic record created or stored simultaneously with the original source, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग stored in computing configuration simultaneously, या फिर each file of a video recording stored simultaneously multiple storage space, या फिर all of the above। तो इसमें all of the above आ जाएंगे, ठीक है, डिजिटल एक्सपेंशन ही हुआ है ये, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी प्राइमरी एविडेंस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द BSA, when the question is whether a man and a woman are husband and wife and it is proved that they cohabited as such for a continuous long duration, the court shall presume legitimacy. This corresponds to the statutory presumption of marriage now found in section 114, 50, 116 या फिर 120। तो याद रखिएगा, ये हमारा सेक्शन 114 में दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर दी सेक्शन 15 ऑफ SEBI एक्ट, if a registered stockbroker fails to issue contract notes to their clients in the form and manner specified by the board, they shall be liable to an administrative financial penalty of raise 10,000 flat, not less than raise 1 lakh, but which may extend to raise 1 crore for each contract note failure, या फिर forfeiture of clearing license within 48 hours, या फिर 50,000 per day। तो याद रखिएगा इसका आंसर नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट नोट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द SEBI एक्ट 1992, which specific section grants SEBI the absolute overriding statutory power to conduct investigations and search and seizure operations at any corporate asset location if it suspects market manipulation or insider trading, सेक्शन 11(4), 11(C), 15(I) या फिर 11(B)। ओके तो इसका आंसर हमारा 11C इंसाइडर ट्रेडिंग की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द SEBI इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018, व्हाट इज द मिनिमम mandated sectors promoters contribution that must be locked in for a specified period post an initial public offer of a listed entity, 10% of post issue capital, 15%, 20 या फिर 25%। याद रखिएगा 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट, व्हेन अ बैंक ट्रांसफर्स अ सिक्योर्ड एसेट टू अ बायर by way of lease, assignment or sale, the transfer shall based in the buyer all right
in or in relation to secured asset transferred as if the transfer had been made by the civil court panel, owner of the asset himself granting clean clear title, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटअप। बिल्कुल याद रखना, ओनर ऑफ द एसेट, बोरोवर या फिर हिमसेल्फ या फिर ग्रांटिंग क्लियर क्लीन टाइटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सरफेसी एक्ट अ बोरोवर इंटेंड्स टू चैलेंज अ बैंक्स एनफोर्समेंट एक्शंस बिफोर द डीआरटी। Under Section 17, what is the statutory pecuniary lookup parameter fee ceiling limit? No application shall be entertained by the DRT unless the debt value exceeds 10,000, 50,000, 1 लाख या फिर 5 लाख। तो याद रखना इसमें 1 लाख की बात की गई, सेक्शन 31H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द फॉरेन एक्ट मैनेजमेंट एक्ट which section places a statutory restriction on any individual from dealing in or transferring any foreign exchange or foreign security to any person other than an authorized person? सेक्शन 3, 4, 5, 6। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 3 में बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा एक्ट द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज हैंडल्स appeals if a person is aggrieved by an order of the adjudicating officer or special director. An appeal can be preferred before the High Court within how many days from the communication of the tribunal's decision? 30 days, 45 days, 60 days या फिर 90 days। तो सेक्शन 35 में ये 60 days दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट अपॉन द पासिंग ऑफ अ liquidation order under section 33, who replaces the resolution professional to form the liquidation asset pool and oversees asset realizations? Official assignee, bankruptcy trustee, liquidator या फिर receiver appointed by the DRT। लिक्विडेटर की बात यहाँ पर की गई सेक्शन 35 में, याद रखिएगा, ठीक है। लिक्विडेटर है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को क्या करता है, हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IBC, एन एक्ट application to initiate a CIRP can be filed before the NCLT by an operational creditor. Before filing, what mandatory step must be executed by the operational creditor? Secured written approval from representing 66% of unsecured creditor, या फिर deliver a demand notice or copy of an invoice demanding payment to the corporate debtor under section 8, या फिर file a parallel money रिकवरी सूट बिफोर अ प्रिंसिपल जज लाइन, या फिर ऑब्टेन अ डिफॉल्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल और CIRSL। इसका आंसर बी है, डिमांड नोटिस, ठीक है, नोटिस डिमांड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस सेक्शन 107 ऑफ TP एक्ट, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by an oral agreement with delivery of possession, a registered instrument, an affidavit notarized by a public notary, या फिर an informal structural contract frame। तो याद रखिएगा इसको, a registered instrument से लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द TP एक्ट द प्रिंसिपल ऑफ subrogation enables any person other than the mortgagor who redeems a mortgaged property to acquire all the rights, remedies and securities priorities held by the mortgagee against the debtor, which section codifies this? सेक्शन 52, 53A, फिर 92 या फिर 956। आंसर दो। ओके, तो सब्रोगेशन की बात हमारी 92 में दी गई, ठीक है, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है ये वाला, बोलता है डायरेक्टली इनटू द शू ऑफ द ओरिजिनल मॉर्गेजी, ठीक है। Next question, under section 14 of the SRA, certain contracts cannot be specifically enforced by a civil court. Which of the following contract forms represents an explicit bar to specific performance? पहला कौन सा है? Substituted performance। दूसरा the performance of which involves the performance of continuous duty, या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो ऑल ऑफ दी अबव ही है, ठीक है, तीनों के तीनों मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द थर्ड SRA, a declaratory decree passed by a civil court is binding only on
the entire world, judgment in them, the parties to the suit, persons claiming through them, respectively, and trustees for whom such persons exist, या फिर the banking lender line exclusively, या फिर the high court administrative revision panel। तो आंसर दीजिए आप लोग इसका, और इसका आंसर हमारा बी, पार्टीज टू सूट पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो भी क्लेम करता है उसके खिलाफ हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिसाइज फंक्शनल लीगल ऑपरेशनल मीनिंग ऑफ नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट possess, an act of the court shall prejudice no man, here the other side, या फिर equity follows the law without the division। याद रखिएगा, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट possess, जो आपके पास है नहीं उसको आप दे भी नहीं सकते, ये बात इसका आंसर है। ठीक है, और लीगल मैगजीम्स मैंने 50 लीगल मैगजीम्स इंपॉर्टेंट करा रखी हैं पहले ही, आप चैनल पर जाना आपको दिख जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस डिड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट uphold the absolute independence of the judiciary, striking down the NJAC as unconstitutional। Supreme Court advocates on record association, और या फिर एसपी गुप्ता इन रेफरेंस, या फिर केशवानंद भारती। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एनजेएसी जो लाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लिमिटेशन एक्ट व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड prescribed for filing a standard civil suit for a recovery of money based on a breach of standard written contract। आंख बंद करके लगा देना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई भी बात आती है तो 3 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईटी एक्ट विच स्पेसिफिक सेक्शन क्रिएट्स stringent criminal liability providing imprisonment up to 3 years for intentionally capturing, publishing or transmitting the image of a private area of any person without their consent, violating their privacy। 66C, 66C या फिर 67 या फिर 42, 43 याद रखिएगा, 66E में है। और बीएनएस का भी सेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, बीएनएस में बॉयरिज्म एक टर्म है जो कि और सेक्शन 72 या 4 आसपास यहीं पर है, याद रखना, एक बार पढ़ना जरूर बॉयरिज्म, तो वो भी इस पर लागू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the Consumer Protection Act, any person aggrieved by an order passed by the District Consumer Disputes Redressal Commission may prefer an appeal to the State Commission within how many days। तो 45 डेज में जाती है अपील। ठीक है, और मैंने इनकी पेकुनरी जुरिस्डिक्शन कई बार बताई हैं, तो मेरे को कमेंटिंग में वो जुरिस्डिक्शन बताना। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो देखी होगी तो आप यहाँ तक पहुंचे होगे, तो ये बात बताना, ये प्रमाण होगा आपका कि आपने पूरा का पूरा मॉक टेस्ट ही देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 47 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, a registered document shall operate from the time to time from which it would commence to operate if no registration thereof had been required or could be made, and not from the date of its execution, time of its actual registration, date of stamp duty valuation, या फिर oral signature confirmation। इसका आंसर है टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट एन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया other than a bill of exchange or promissory note may be stamped inside India within how many months after it has been first received in India। 1 month, 3 month, 4 month या फिर 6 month। 3 months की इसमें बात की गई है। ठीक है, और आई होप सबको पता होंगे, 50 में से 50 क्वेश्चन आए होंगे। आपको तो नहीं आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिएगा, आएंगे। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नोट्स की नीड होगी तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। 100 क्वेश्चंस होंगे हर मॉक में, बैंकिंग लॉ पे मोस्टली फोकस है। तो अभी ऑफर चल रहा है, 349 का मिलेगा ये, और जस्ट व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर, यहाँ से सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, नोट्स यहीं से खरीदनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।